इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो कोलकाता टेस्ट मैच था बहुत ही कंट्रोवर्शियल था। गौतम गंभीर को बहुत ज्यादा ब्लेम सहना पड़ा। कोलकाता की पिच पर बहुत ज्यादा जो था वो ब्लेम लगा कि भाई ये ऐसी पिच क्यों बनाई आपने, और इंडिया अपने ही जाल में फंस गया। इस तरीके की बातें हो रही थी। अब सितांशु कोटक जो कि बैटिंग कोच हैं भारतीय टीम के, वो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि सेकंड टेस्ट मैच जो गुवाहाटी में होने वाला है उससे पहले ये पीसी हुई और वहां पे उन्होंने कुछ एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट्स दी हैं, तो वो हम आपको बताएंगे। उन्होंने गौतम गंभीर पे बात की है, कोलकाता की पिच पे बात की है, शुभमन गिल की क्या इंजरी अपडेट है, उनका क्या स्टेटस है, उस पर भी उन्होंने बात की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि भाई आखिर क्यों ऐसी पिच बनाई गई, कौन है जिम्मेदार, ये सारी की सारी उन्होंने बातें की हैं। वॉशिंगटन सुंदर पे भी बोले हैं, तो एक एक करके उनके हर स्टेटमेंट पे आएंगे। अब देखते हैं सबसे पहले सितांशु कोटक ने क्या बोला एग्जैक्टली। तो सितांशु कोटक, ये आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, वो बात करते हैं कोलकाता पिच के बारे में। वो कहते हैं टॉप लेयर जो थी वो ज्यादा ड्राई हो गई थी और नीचे वाली जो पिच की लेयर थी वो हार्ड थी, क्योंकि ज्यादा रोल किया गया था, इसलिए मैच जो है इतना जल्दी खत्म हो गया। उसके बाद वो ये भी बोलते हैं कि कोलकाता पिच जो है काफी सरप्राइजिंग था कि मिट्टी उड़ रही थी, इतनी जल्दी मिट्टी उड़ने लग गई, इससे वो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज थे। अब ये उन्होंने एक डिटेल्ड बात की है। उन्होंने कहा है कि हर कोई गौतम गंभीर की बात कर रहा है, हर कोई गौतम गंभीर को बोल रहा है, और गौतम गंभीर ने भी आके ये बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाँ हमने ऐसी विकेट मांगी थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये इस वजह से भी बोला ताकि पिच क्यूरेटर पर जो है वो ब्लेम ना आए। ये बोला है सितांशु कोटक ने कि गंभीर ने इस वजह से कहीं ना कहीं सारा जो ब्लेम है अपने सर पे ले लिया। उन्होंने कहा हाँ हमने टर्निंग पिच हमने मांगी थी कि स्पिन फ्रेंडली होनी चाहिए पिच, ये हमने बोला था, लेकिन उन्होंने बोला कि हमें उम्मीद नहीं थी कि ये दूसरे दिन ही मिट्टी इतनी ज्यादा उड़ने लग जाएगी, इतनी जल्दी मैच खत्म हो जाएगा, ऐसा हमने नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा रैंक टर्नर बन जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। हमने यही कहा था कि ऑब्वियसली पहले दिन कुछ टर्न हो, जो है स्पिन फ्रेंडली विकेट जरूर हो, लेकिन सबके लिए कुछ ना कुछ हो, ऐसी विकेट मांगी गई थी। ये बोलते हैं सितांशु कोटक। उसके बाद वो बात करते हैं गौतम गंभीर के बारे में। अब वो बोलते हैं कि सिर्फ गौतम गंभीर को ही क्यों ब्लेम किया जा रहा है, वाई ओनली गौतम गंभीर इज बीइंग ब्लेम्ड। उन्होंने कहा कि हर कोई सिर्फ गंभीर को ही ब्लेम क्यों कर रहा है। फिर वो कहते हैं कि भाई बैट्समैन के बारे में कोई बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा, बॉलर्स के बारे में कोई बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा, कोई उनके डिसमिसल पे बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन सब कोई यही बोल रहे हैं कि भाई गौतम गंभीर की गलती थी। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बोलते हैं बैटिंग कोच सितांशु कोटक। फिर उन्होंने पिच के बारे में भी बोल दिया कि गौतम गंभीर ने पिच क्यूरेटर पे सारा ब्लेम ना आए, इस वजह से ये बोला कि हमने जैसी पिच मांगी वैसी मिली, जबकि इसमें पूरी सच्चाई नहीं है, ये बोलते हैं सितांशु कोटक। पिच इसलिए ऐसी मांगी गई थी, उन्होंने कहा था कि जितनी हमें उम्मीद थी उससे ज्यादा जो है रैंक टर्नर बन गया, इतनी हमें उम्मीद नहीं थी। इसके बाद क्या बोलते हैं, इसके बाद वो बात करते हैं शुभमन गिल के बारे में। वो कहते हैं कि शुभमन गिल जो है अभी रिकवर कर रहे हैं, और फिर वो कहते हैं कि डिसीजन कल लिया जाएगा उनके ऊपर। फिजियोज जो है उनको ये कंसर्न है कि उनकी इंजरी जो है दोबारा रीअकर ना हो जाए, दोबारा से ये इंजरी ना हो, बढ़ ना जाए इंजरी, इस वजह से अभी रिस्क नहीं लेना चाहते। उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने दोनों ही इनिंग्स में बैटिंग नहीं की और ये बहुत बड़ा झटका था भारत के लिए। तो यानी कि वो, और फिर वो ये भी बोलते हैं कि शुभमन गिल का ना खेलना कोई हम एक्सक्यूज नहीं दे रहे हैं, कोई बहाना नहीं है ये, लेकिन वो यही बोलते हैं कि क्योंकि शुभमन गिल जैसा बल्लेबाज जो भारत का कैप्टन है, 4 नंबर का प्लेयर है, इंग्लैंड में 700 रन बना के आ रहे हैं, ऐसा प्लेयर अगर ना खेले तो नुकसान होता है, और दोनों इनिंग में ही शुभमन गिल नहीं खेल पाए। अगर पार्टनरशिप वो करते तो इंडिया जीत सकती थी, तो लेकिन वो कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहते। उसके अलावा वो इंजरी पर यही अपडेट देते हैं, वो यही बोलते हैं कि भाई अभी वो रिकवर कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हम कोई ज्यादा रिस्क लें। अगर वो पूरी तरीके से फिट नहीं हो या अवेलेबल नहीं होते तो वो पहला टेस्ट मैच फिर नहीं खेलेंगे, पहले टेस्ट का वो मतलब दूसरा टेस्ट मैच वो नहीं खेलेंगे, दूसरे टेस्ट का हिस्सा वो नहीं होंगे, उसके बाद फिर देखी जाएगी। लेकिन अभी कोई रिस्क नहीं ले सकते शुभमन गिल के ऊपर, क्योंकि ऐसी भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि शुभमन गिल जो है रूल आउट कर दिए जाएंगे इस सेकेंड टेस्ट मैच से, क्योंकि वो पूरी तरह फिट नहीं है। लेकिन सितांशु कोटक ये बोलते हैं कि अभी भी वो रिकवर हो रहे हैं और डिसीजन कल लिया जाएगा। इसके बाद वो किस पे बात करते हैं, बात करते हैं वो इंडियन बैटर्स पे। तो इंडियन बैटर्स पे वो बोलते हैं कि फुटवर्क अच्छा होना चाहिए बैटर्स का, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका, क्योंकि उनसे पूछा गया कि यार डिफेंस अच्छा नहीं था या डिफेंस सॉलिड होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में फुटवर्क सबसे ज्यादा मैटर करता है, बिजी क्रिकेट खेलनी चाहिए, पैर चलते रहने चाहिए, और इसी वजह से जो है बल्लेबाज ज्यादा स्कोर कर पाएगा, उन्होंने कहा। उसके बाद वो वॉशिंगटन सुंदर पे भी बोलते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है वो किसी भी बल्लेबाज की उन्होंने बराबरी करी है। तो यानी कि वो कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में फुटवर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं उसी वजह से जो है भारत को नुकसान हुआ, क्योंकि बल्लेबाजों का फुटवर्क बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था। फिर वो बात करते हैं डिफरेंट पिचेस के बारे में। उन्होंने बोला कि भाई
इंडिया और बाकी फॉरेन पिचेस जो होती है, सेना कंट्रीज में जो आपको पिच मिलती है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, वहां पे डिफरेंट पिचेस मिलती हैं। और फिर वो कहते हैं कि जो टेस्ट सेंटर्स हैं वहां पे इसी वजह से 5-6 टेस्ट सेंटर्स होते हैं ताकि आप पिच और कंडीशंस को कंट्रोल कर सकें। तो ये वो बोलते हैं, वो क्योंकि कई बार इंडिया में बात की जाती है कि भाई आप 5-6 सेंटर्स कर दो। एक बार विराट कोहली ने भी बोला था, उन्होंने बोला इसमें चलो ये फायदा जरूर होता है कि पिच आप अकॉर्डिंगली, आपको पता होता है कि कहां पे क्या सरफेस आपको मिलने वाला है, कहां पे स्पिन ज्यादा होगी, बाउंस ज्यादा होगी, पेस कहां पे ज्यादा होगी, ये सारी चीजें आपको पता होती है। आप अकॉर्डिंगली पिच बनाते हो तो उसका फायदा कहीं ना कहीं होता है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका को। और इस वजह से हम जो है इंडिया में 5-6 सेंटर हम नहीं भी कर सकते क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स हैं और हर किसी को जो है कभी ना कभी मौका देना चाहिए मेजबानी का। इसके बाद वो बात करते हैं कोलकाता टेस्ट की हार के बारे में। तो वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि टीम इंडिया इसलिए हारी क्योंकि साउथ अफ्रीका बेहतर क्रिकेट खेली, इंडिया से बेहतर साउथ अफ्रीका खेली उस दिन पे, इस वजह से साउथ अफ्रीका वो मैच जीत गई। फिर वो ये भी बोलते हैं कि आप बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है न्यूजीलैंड से भी सीरीज हार गई, लेकिन पिछले कुछ समय में हमने कितने सारे मैचेस खेले हैं आप ये भी देखिए। अगर इंडिया 100 टेस्ट मैचेस खेलती है तो 8 या 10 मैच इंडिया हारेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हर टीम सारे मैचेस जीते, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा हो जाता तो गेम बहुत मोनोटनस भी हो जाती, कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। तो सितांशु कोटक जो है वो कहते हैं कि हर जो टीम है वो हर मैच नहीं जीत सकती। इसके अलावा वो बात करते हैं टर्निंग ट्रैक के बारे में। तो टर्निंग ट्रैक पे वो कहते हैं कि देखिए स्पिन हमारी स्ट्रेंथ जरूर है, पर ऐसा नहीं है कि हमारे पास फास्ट बॉलिंग नहीं है। उन्होंने कहा कि जो इंडिया और इंग्लैंड की कंडीशंस है उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। कीपिंग द WTC इन माइंड वी कांट अफोर्ड टू मेनी ड्रॉस। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एक्चुअली इसमें वो कहना क्या चाह रहे थे। तो सितांशु कोटक ने इसमें बहुत एक बड़ा आंसर दिया। उन्होंने ये बोला कि देखिए भाई, यहाँ पे जितनी घास अगर हम छोड़ते हैं, जितना मॉइस्चर यहाँ पे छोड़ा जाता है वो एक दिन में ही खत्म हो जाता है। अगर वही मॉइस्चर फर्स्ट डे पे आप इंग्लैंड की पिच पर छोड़ोगे तो वो आखिरी दिन तक भी आपको बॉल वहां पे स्विंग या सीम होती हुई नजर आएगी, लेकिन इंडिया में ये केस नहीं है। तो अगर यहाँ पे मॉइस्चर छोड़ा जाएगा पहले ही दिन वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो ये कहते हैं कि बाहर अगर हम ज्यादा घास, आप देखते हैं कि इंग्लैंड की टीम या ऑस्ट्रेलिया की टीम ज्यादा घास छोड़ती है तो उससे उनको फायदा होता है, एंड तक बॉल हिलती रहती है। पर यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां पे स्विंग अंत तक नहीं होती। इस वजह से कंडीशंस में बहुत ज्यादा फर्क है। यहां का टेम्परेचर जो है इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इस वजह से वैसी पिचेस हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहां पे भी आपको वैसी पिच मिलेगी। इस वजह से स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास फास्ट बॉलर्स नहीं है, हमारे पास बुमराह है, सिराज है, लेकिन हम स्पिन फ्रेंडली पिचेस इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारी कंडीशंस ऐसी हैं, इंडिया का टेम्परेचर ऐसा है, इसी वजह से ऐसी पिचेस बनाई जाती हैं। ये बोलते हैं सितांशु कोटक। तो ये भी एक बहुत डिटेल्ड आंसर उन्होंने पिच के बारे में दिया है। इसके बाद वो बात करते हैं गुवाहाटी की पिच के बारे में कि गुवाहाटी में कैसी पिच होगी। वो कहते हैं रेड सॉइल विकेट है वहां पे, और जो रेड सॉइल विकेट होती है वो जो है ज्यादा बाउंस होता है उस विकेट के ऊपर, और गुवाहाटी विकेट जो होती है वो ज्यादा, इस जो सेकंड टेस्ट की विकेट होगी वो कोलकाता से बेहतर होगी, ये मानना है सितांशु कोटक का। तो यही बोलते हैं कि ये पिच जो है बेहतर होगी, यहाँ पे आपको बाउंस भी थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल सकता है और कोलकाता जैसी पिच नहीं होगी। तो इस वजह से सितांशु कोटक जो है उन्होंने ये सारी बातें की हैं, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने करी हैं, और उन्होंने यही बोला है कि भाई शुभमन गिल पे फैसला भी लिया जाएगा, हो सकता है वो अगला टेस्ट मिस भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जो है खबरें भी आ रही थी, तो वो और इंजरी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। फिजियोस को भी यही कंसर्न है, इस वजह से रिस्क नहीं लेगी टीम इंडिया। और उन्होंने ये भी बोला कि जो भी बल्लेबाज उनकी जगह आएगा, शुभमन की जगह आएगा, वो भी हो सकता है कि अच्छा ही परफॉर्म करे और क्या पता वो भी शतक मार दे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे जो हैं प्लेयर्स हैं। लेफ्टी राइटी के बारे में भी जब पूछा गया तो उन्होंने यही बोला कि अगर हमारे पास ज्यादा लेफ्टी थे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सामने वाली भी जो टीम थी वहां पे भी राइटीज ज्यादा थे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई प्लेयर ऑफ स्पिनर को अच्छा खेलता है, चाहे वो लेफ्टी हो या राइटी, उससे फर्क नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लेफ्टी हो तो आप ऑफ स्पिनर पे आउट ही होगे, ये नहीं होना चाहिए। आपको अच्छी बैटिंग करनी चाहिए। और गंभीर पे फाइनली उन्होंने यही बोला है कि भाई गंभीर को आप सिर्फ ब्लेम ना करें, एज अ कंबाइंड टीम जो है इंडिया हारी है ये मैच, सिर्फ एक बंदे की गलती आप नहीं निकाल सकते। तो ये सारी बड़ी बड़ी बातें सितांशु कोटक ने कही हैं। आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें।